हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। तो अभी मैं किचन में लग रही हूँ और मैंने रक्षाबंधन, आज ये वीडियो जाएगा 12 तारीख को और आज ही मनाया है। क्यों मनाया है वो मैं बताऊँगी। और इधर मेरा काम सारा हो गया था, मैं नहा वाली थी, सुबह जल्दी उठी थी और फिर से लंच वगैरह बनाया, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो किचन वगैरह गंदी हो गई तो फिर से साफ़ कर रही हूँ मैं। और ये चले गए हैं ड्यूटी। तो मैंने आज इसलिए मनाया है कि कल 10:38 से रक्षाबंधन शुरू थे और ये चले गए थे सुबह ही ड्यूटी 9 बजे। तो कोई वो ही नहीं था मनाने का। और आज सुबह 7:06 तक रक्षाबंधन है, तो मैंने 6:45 तक सारा मतलब पूजा वगैरह और रक्षाबंधन वगैरह सब मन गए। तो मेरे यहाँ आया तो कोई नहीं, कोई है ही नहीं तो आएगा कौन। ना तो मेरी ननद हैं और ना ही मेरे पास बेटी है। तो बेटी होती तो छोटी होती और ननद भी नहीं। और इनके चाचा की हैं तो वो संडे को ही राखी दे करके चली गई थी। और मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उसकी बेटी भी राखी बांधती है, तो उसने पैसे वगैरह भेजे थे, वो तो अभी गई है। तो उसने पैसे वगैरह भेज दिए, मैंने राखी वगैरह मंगा ली थी और उसकी भी राखी मुझे ही बांधनी है। बेटे के मैं अपने के खुद ही बांधती हूँ राखी, कोई है ही नहीं तो किससे बंधवाऊँगी। अपना जो होता है वो अपना ही होता है। तो बस मेरा क्या क्या बनाया था मैंने वो भी दिखाऊंगी। और ये वाला मैंने सूट डाल लिया था और इतना टाइट किया फिर भी ढीला है। तो इधर मेरा दूध बॉयल हो गया है और ये मक्खन निकाल के रख दिया था। मैंने बताया था ना, गैस ख़त्म हो गई थी तो नहीं गर्म हो पाया था, तो आज मैंने सोचा चलिए इसको भी गर्म कर देती हूँ। तो वैसे तो मैं साफ़ सफाई किचन वगैरह रात में करके सो गई। अब सुबह जैसे काम किया, बनाया तो फिर से गंदी हो गई। तो इधर देखिए मैं दिखाती हूँ, सिमई बनाई मैंने ये थोड़ी सी, और ये चना के काले वाले चना बॉईल किए थे मैंने नाश्ता के लिए, तो इसी की सब्जी बना ली। और इधर पूड़ी सेकी थी इनके लिए, ये लेके चले गए, हमारा रह गया है तो हम दोपहर में बना के खाएंगे। तो इधर घी भी गर्म हो रहा है, तो चलिए मैं फिर से लग जाती हूँ अपने काम पर और पोंछा लगाती हूँ। और फिर से नहाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पूरा जब खाना पीना बनाओ तो पूरा ही गंदा हो जाता है। और तो बस यही था कि ये रक्षाबंधन खुद का मनाना होता है। और मैं तो नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा बेटा की पढ़ाई वगैरह भी है और इतना मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो आया भी नहीं कोई, और आता है तो लगता है ना कि ये करेंगे वो करेंगे, तो इसलिए तो मेरी ननद है नहीं है। और देखिए बेटे के भी मैं ही राखी बांधूंगी, अब बेटा अपने पापा के बांध देता है। हम ऐसे ही कर लेते हैं। पिछली साल ही बस वो आ गई थी कैसे करके पता नहीं, और नहीं तो कभी कोई नहीं आता है। और अभी हम रात को बातें कर रहे थे तो सोच रहे थे, बोल रहे थे हम दोनों कि ना बेटी भी होती तो छोटी भी होती कितनी, फिर भी इतनी जिद करती कि बाज़ार ले जाती, ये लाना है कि वो लाना है। और बहुत तैयारी होती, मतलब चलो ननद नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद की बेटी होती तो बहुत करते, पर कोई नहीं। जो टाइम पर नहीं होता है चीज़ उसकी आती है कि हमारी होना चाहिए सच में। और क्योंकि अपना भाई जो अपना ही होता है और बहन भी, और वो लोग अपने के कितनी भी दूर रहती, चाचा की हैं चाहे कोई भी है, तो भी जाती। और कुछ तो नज़दीक ही हैं, गाज़ियाबाद नोएडा में, फिर भी उसी दिन दे के चली गई क्योंकि उन्हें अपने भाई के बांधने जाना था। तो चलो कोई नहीं, जब नहीं है तो नहीं है। मैं भी इतना लगता तो है मन में, जिस दिन त्योहार वगैरह हो सबके आते हैं, कोई नहीं है। तो इधर मेरा पूरा ये देखिए, एक बार सुबह झाड़ू पोंछा पूरा मेरा टोटल हो गया था, क्योंकि मैं बिना पोंछा वगैरह लगाए कुछ भी काम नहीं करती हूँ। तभी तक पूजा वगैरह भी करनी हो तो क्या करनी हो। और मैं अपने हस्बैंड को खुद ही बोल रही थी, एक रक्षा का धागा होता है ये रक्षाबंधन, प्यार का। तो मतलब रक्षा कौन करता है कि ना, भाई के राखी इसलिए बांधते हैं कि रक्षा करते हैं, तो आजकल के ज़माने में तो कहाँ रह गया। और सबसे पहले मैंने बोल रही थी इनके राखी बांध दूँगी, आपके मैं बांधूँगी राखी, क्योंकि रक्षा मेरी आप ही करते हो। और क्या है ना कि
ये बोल रहे थे ठीक है मान रहे हैं ना, तू तो मेरी साली है, क्योंकि मेरे घर में ये 2 भाई हैं तो दोनों के लिए हम सिस्टर ही हैं। तो मैंने बोला कि अगर मेरी शादी नहीं होती तो आप मेरे जिया ही होते, तो इसलिए मैं राखी बांध दूंगी थोड़ी देर के लिए। जीजा के भी राखी साली बांध देती हैं। तो वही हंसी मजाक हमारा चल रहा था। और अभी दिखाऊंगी, मैंने बेटे के राखी बांधी थी जो मेरी सिस्टर ने भेजी थी। और वो हर बार पैसे वगैरह या कुछ ना कुछ राखी वगैरह भेज देती है, करती है। तो उसकी लड़की छोटी आई, पर लड़की कई जगह तो 100 रुपये है हस्बैंड ने थाली में डाले थे और 100 बेटा ने। तो आप लोग सोचे कोई हस्बैंड के ही राखी बांधी हैं तो उन्होंने डाले हैं क्या? तो बेटे ने बांधी उनके, और बेटे ने भी। तो मेरे 200 रुपये, और मैं ही अपने बेटे के लिए बहन भी बन जाती हूँ, दोस्त भी। सबसे पहले मैं उसके लिए माँ हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि माँ नहीं हूँ, क्योंकि जन्म दिया है तो माँ हूँ, और पर मैं उसकी दोस्त, बहन, सब कुछ बन जाती हूँ। तो उसके लिए माँ, दोस्त, सब कुछ मैं ही हूँ, और बहन भी बन जाती हूँ उसकी। तो और होना ही चाहिए अपने बच्चे के लिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। माँ तो हम हैं ही हैं, जन्म देते हैं, पर उसके दोस्त और बहन भी मतलब दोस्त जैसी होती है। तो उसकी सब कुछ हूँ मेरे बेटा के लिए मैं। तो दोज भी जैसे होती है तो उसका टीका वगैरह मैं कभी उसका खाली माथा नहीं रहने देती हूँ, मैं उसका कर देती हूँ। और मैं सोच रही थी कि सबसे पहले अगर बेटी होती मेरे तो कितना अच्छा रहता, पर चलो कोई नहीं, जब नहीं है तो नहीं है, क्या किया जाए। और हम अपनी मम्मी के 5 बेटी हैं तो हमें इसलिए लगता है। और जो टाइम पर नहीं होता है, सबके बिना सब कुछ हो जाता है, पर टाइम पर याद आती है। जैसे मेरी मम्मी के भाई थे, और जैसे हमारी शादी वगैरह में नहीं आए तो हमारी मम्मी इतनी रोई थी, मतलब कि शादी वगैरह सब कुछ हो गई थी, और जो मामा का भी काम होता है वो भी किसी ने कर दिया था। फिर भी बोलते हैं ना कि टाइम पर हर चीज़ की याद आती है, तो हर चीज़ होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अपने उस मन में। और तो मैंने तो पापा आए थे तो राखी इसलिए भेज दी थी। और सबसे ज़रूरी होता है कि अपने प्रति मतलब अपना मानना चाहिए और प्यार होना चाहिए, चाहे कितनी भी दूर हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो ये मेरा काम देखिए, बातें करते करते और मैंने पोंछा भी मेरा हो गया है, और मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, सुबह सुबह चक्कर भी आते हैं, और पता नहीं क्यों फीवर सा रहता है। तो मैंने सब कुछ काम कर दिया है, और पूरे घर में फिर से ही पोंछा लग गया था। और नया सूट पहनने का और नया कपड़ा पहनने का क्या मतलब कि फिर से काम करो, तो एक वही हो जाता है ना। और मैं इनसे बोल भी रही थी कि ना आप काम वाली, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो लगा लेना, तो बोल रहे कि तबीयत ख़राब है तो लगा लेना, तो बोल रहे 4 दिन उसको नहीं टिकने देगी। तो ये देखिए मेरा कपड़े पड़े हैं अभी धुलाई के लिए, नहाना बाकी है। तो चलिए फिर, पोंछा बचा है अभी, और आप लोगों से मैं बातें कर रही थी कि गर्मी इतनी लग रही है, और मैंने चूड़ा भी डाला था वो भी निकाल दिया क्योंकि गर्मी लग रही। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से।